महिला समाज के सबसे बड़े उद्धारक सीएम नीतीश हैं। जेडीयू इस बात का दावा करती है और इसके पीछे कई तर्क देते हैं और सच्चाई भी है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया, पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया और कई ऐसे फैसले लिए हैं और इसलिए सीएम नीतीश को महिला उद्धारक कहा जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी जान लीजिए कि सीएम नीतीश महिलाओं को लेकर कितना गंभीर हैं, उनके उत्थान को लेकर। आपको बता दें कि महिला होमगार्ड की बहाली आज से 10 साल पहले निकलती है। वो एग्जामिनेशन देती हैं, बाकायदा एग्जामिनेशन पास करती हैं और दौड़ की प्रक्रिया पूरी होनी होती है। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद अब जाकर 17 दिसंबर को दौड़ की प्रक्रिया पूरी की गई है। यानी दौड़ की प्रक्रिया पूरी करने में एक लड़की जो एग्जामिनेशन देने वक्त, एग्जामिनेशन निकालने के वक्त 20 से 21 साल की होती है, अब उनकी उम्र जो है वो 30 से 31 साल की हो गई है और कई लोग जो है 2 से 3 बच्चों की मां बन गई हैं। उनका फिटनेस स्वाभाविक तौर पे खराब हो गया होगा और इसका असर ये हुआ कि वो दौड़ में भाग नहीं ले पाई, वो दौड़ में सफल नहीं हो पाई। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सत्ता पक्ष के नेता की गाड़ी को मात्र कुछ चंद सेकंड के लिए रोक दिया जाता है तो वो पूरे विधानसभा सत्र को अपने सिर पर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि एक मंत्री बड़ा, डीएम या एसपी बड़ा, तमाम जो महिला विधायक हों या जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हों, इसके अलावा विपक्ष के विधायक, वो ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारा सम्मान नहीं करते, हम जाते हैं तो उठ के खड़ा नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर एक जो महिला जो होमगार्ड की जो तैयारी करती है, जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों की, 10-10 साल में एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, उनको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ना ही कोई इस पर बयान दे रहा है। आपको याद होगा सीएम नीतीश ने तो एक कानून ला दिया कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा, महिलाएं भी खुश। लेकिन सवाल यह कि जब सरकारी नौकरी दी ही नहीं जाएगी तो फिर महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर कैसे समाज में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं और वहां पर वो बाल विवाह, दहेज प्रथा पर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके रूट कॉज में है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। अगर सरकारी नौकरियां जो सालों से रोकी गई हैं, इन पे स्वाभाविक तौर पे 35% महिलाओं का आरक्षण है। अगर इन तमाम पदों पर रिक्तियां की जाएंगी, लाखों सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं बिहार में, जिनमें से स्वाभाविक तौर पर 35% वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर उन पदों को भरा जाएगा तब महिलाओं उन पदों पर नौकरी करेंगी। खुद वो अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद वो इन तमाम जो ये कुरीतियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये स्वतः खत्म हो जाएगी और जितनी भी खराबियां हैं। लेकिन सीएम नीतीश जो है आरक्षण तो दे देंगे लेकिन खाली पड़े रिक्तों पर बहाली नहीं करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी जो नौकरियां हैं, शिक्षक को लेकर कह दिया गया है कि अब उसकी काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन कितने दिनों तक जो महिला अभ्यर्थी रही हैं वो सड़कों पर रही, पुलिस को पीटते देखा गया। क्या उस वक्त सीएम नीतीश महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे थे? जिस तरीके से महिला के विरोध करने पर उन्हें दौड़ा दौड़ाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। तो साफ तौर पे ये जो बड़ी खबर आई है कि होमगार्ड की बहाली निकलती है 10 साल पहले और दौड़ की प्रक्रिया पूरी कराने में 10 साल का वक्त लग जाता है, जो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की पोल खोलता है और ये भी बताता है कि सीएम नीतीश महिलाओं को लेकर कितने जागरूक हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट, वोट बैंक के लिए बताने के लिए हम महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, वो कई कानून तो ला देते हैं, लेकिन वो कितना गंभीर हैं वो इस खबर से साफ हो जाता है। ऐसे आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।